पुण्य कमा ले, और कोई संगत को तोड़े वो पाप कमा ले। कैंची को पैरों में रखते हैं। किसी ने पूछा भी कैंची को पैरों में क्यों रखी है? कहने लगे कैंची तोड़न का काम करती है, काटने का काम करती है, इसलिए इसको पैरों में रखेंगे। तो सुई को पग में ढूंढ लिया, आखिर सुई को अपने सिर पे सजा के रख रहे हैं, ये सुई जोड़न का काम कर रही है। विचारण करो श्री इस जोड़ने वाले की जय जयकार। जिन्होंने जोड़े हैं ना रब के साथ, उनकी तो भाई सदैव निरंकार के घर शबली है। और जो तोड़न का काम कर रहे हैं उसको गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। असंख्य गल बात हत्या कमाने, किसी की बनी हुई बात को तोड़ देना, काट देना, एक हत्या करने के बराबर उसको पाप लगता है। इसलिए जोड़न का मेरे पातशाह बख्शिश ने जी दान दे भक्ति लाइन, वो भक्ति जोड़ दिया नहीं रब के चरणों से किसी भी रूप में जोड़ दे। वाल्मीकि जी को रब के प्यारे महात्मा जी कहने लगे तू मरा मरा जप्या कर। क्यों भाई? क्योंकि तेरे पाप ज्यादा हैं, पापा का बोझा तेरा ज्यादा भारी है, पलड़ा भारी है पापा का। वो मरा मरा जपने लगा, मरा मरा जपते हुए राम राम का जाप हुआ और राम जी का रूप हो गया। विचारण करो श्री साधु लोग, संत लोग इसी जुगत के अनुसार जोड़ देते हैं, भक्ति में लगा देते हैं। इसलिए गुरु अर्जन देव महाराज ने बताते हैं जी नानक भक्ति लाए, जी नानक भक्ति। और थोड़ी सी दूरी पे एक भेखी साधु बैठा है, इन अखियां मीटियां मानो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ एक मिल होया है। शुद्ध जोड़ी बैठे हुए। कोई शौकार आया, शौकार ने अपने कपड़े उतारे, एक रुपया की थैली थी, वो रुपया की थैली भी उतार के कपड़िया में रख दी। आप नदी में स्नान करने चला गया। स्नान करके बाहर आया, कपड़े पहरे थे, रुपया की थैली नजर ना आवे। सोचा कि वो तो साधु थे, वो तो जुड़िया हुआ है परमात्मा जी के साथ। उसने नहीं, ये नामदेव चींबा, ये जो कपड़े धो रहे हैं ना, नीच जाति का है, गरीब है। गरीब लोगों का ही काम होता है चोरी करनी, वो ना होते नामदेव ने मेरे रुपया वाली थैली चुराई है। विचारण करो श्री नामदेव जी को पकड़ लिया, बता मेरे रुपये कहाँ रखे हैं? रुपया वाली थैली कहाँ पे छुपा के रखी है तूने? भाई नामदेव जी हैरान हो गए, मैं अपना काम कर ले रहा हूँ, तेरे रुपया की थैली मुझे क्या खबर? कहने लगा जी तूने चुराई है, तुम गरीब लोग ऐसी करते हो, जहाँ कोई धन किसी वहीं पे चोरी करके दौड़ जाते हो, बता कहाँ पे रखी है? नहीं तो राजे के पास ले जाऊंगा, कोतवाली ले जाऊंगा, शिकायत होगी वहां पे तेरी। भाई अब नामदेव जी ने बेनती की ठाकुर जी के चरणों में, तो मेरे पीछे ये देखो इसने मुझे गरीब जान के पकड़ लिया है, मानो मैंने इसके रुपये चुराए। अब तो आप ही कोई कृपा करो, हम लोग करता राम स्नेही, हमारे तो आप राम जी हो। भाई आप जी के बिना दूसरा है कोई नहीं। संता मानो दूता डानो, एक कोतवाली मेरी। अपनी कोतवाली की बात कर रही है, मैं कह रहा मेरी कोतवाली में तो आपका ही हुक्म चलता है ना। सासे में देखो श्री आप मेहर करो, बख्शिश करो। भाई नामदेव जी की अरदास जब पहुंची निरंकार जी के चरणों में, तो भगवान जी ने फिर गला बरताई, वो थोड़ी हवा आई ना, तो साधु जिस कमली पे बैठा था, अखियां मीट के भेख बनाई बैठा था, हवा से वो
कंबली उड़ के साधु के ऊपर जा गई और नीचे से रुपया वाली थैली निकल आई। विचारण के नाम पे दी कहने लगे वो पेड़ रुपये तेरे भाई तेरा जाके। तो महाराज आंदे ऐसा साधु नहीं, साधु होवे ते गुरु नानक का पूर्ण साधु होवे, पूर्ण संत होवे, निरंकार का होवे। कोई बैठा था ना संत, पास में उसका चेला भी बैठा था, ते दोनों जुड़े हुए हैं, अखियां बंद, नेत्र मूंदे, निरंकार का ध्यान धरी बैठे हैं। ते सामने एक बर्तन रखा हुए है। कोई आया, उसने 5 चांदी के सिक्के बर्तन में डाले और आगे चला गया। थोड़ी देर बाद संत साधु जी ने नेत्र खोले, ते पास जो चेला बैठा था उसने 4 चांदी के सिक्के गुरु जी को भेंट कर दिए। गुरु जी हैरान हो गए, कोई 4 सिक्के दे रहे। सेवक ने आखा महाराज जी फलाना बंदा आपको 4 चांदी के सिक्के मत्था टेके चला गया है। ते संत जी महाराज कहने लगे भले पुरखा, खड़का तो 5 का आया था, तू मुझे 4 दे रहे हैं। उच्चारण करो श्री वाले। जब उसने मत्था टेके 5 चांदी सिक्कियां का खड़का आया था, मैंने सुनिया तो 4 चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। तो महाराज ने आख्या भी शांत होए तो पूर्ण रब का रूप होए। जैसे धन बाबा हिम्मत सिंह शाह महाराज संसार में आए, गुरु नानक का ही रूप है। आप उनके दर्शन करो स्वरूप पे तो मानो गुरु नानक जी का दर्शन पा रहे हैं। बाबा हिम्मत सिंह महाराज का तो नाम ले दिए ना, कि शरीर का रोम रोम किसी अमृत रस में भरपूर हो जाता है, हिम्मत आ जाती है शरीर में भाई। तो नमस्कार धन बाबा गुरमुख सिंह जी महाराज, जिनके बच्चा आप सारे प्राप्त कर हो। और इन्हीं महापुरुषों के लिए धन गुरु अर्जन देव पातशाह बख्शिश कर रहे हैं। कि जब नीचे उतरने लगे, नीचे देखो इतनी ऊंची आ गया, शांत के विचारे थे। ते वहां पे फिर खुदा जी के चरणों में बेनती की है, अल्लाह ताला मैं सुखी शांति नीचे उतर जावा ना, एक सबसे कीमती बड़ा ऊंट उसकी कुर्बानी तेरे घर पे जाके करांगा। उजागर करो श्री वाहिगुरु। शुक्र शुक्र खुदा जी के घर ते थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया। थोड़ा नीचे आया तो सोचने लगा कि ऊंट तो बहुत ज्यादा महंगा आएगा, बड़े पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं उसको बकरा कुर्बान करांगे। ऐ खुदावंद करीम, एक बकरा तेरे दर पे दिया के कुर्बानी देवांगा, मैं सुखी शांति नीचे उतर जाऊंगा। ते थोड़ा थोड़ा और नीचे आ गया, और नीचे आया, सोचा कि बकरा भी बड़ा महंगा होता है, इतने पैसे खर्च करके खुदा को कुर्बानी देनी है। अच्छा नहीं, एक छोटा सा कुकर मुर्गा जिसको कहते हैं, ऐ निरंकार मैं उसकी कुर्बानी देवांगा सुखी शांति। जब थोड़ा सा रह गया ना, सोचने लगा कि उसके पैसे भी क्यों खराब करना, रह गया तो एक मच्छर उसके नाक पे बैठा ना, मच्छर को मारिया। मच्छर मार के कहने लगा है अल्लाह ताला ये मच्छर की कुर्बानी कबूल कर, और मैं नीचे पहुंच गया। उजागर करो श्री वाहिगुरु। तो भाई ऐसा नहीं, रब जी के चरणों में जो अरदास की है पूर्ण हो गई। मनी है शुक्र सुखी ये अरदास की थी ना, पूरी करोगे तो जरूर सुख मिलेगा, जरूर खुशियां प्राप्त होंगी। अब सारे एक बार मिलके धन बाबा गुरमुख सिंह महाराज जी का ध्यान करो, मिलके ये पंक्तियां पढ़े तो समाप्ति है, और बाबा जी के दर्शन के सारे कराएंगे।
जन